ज्योति निषाद और आज की चर्चा बेहद खास दिन पर है, क्योंकि आज है सावन का चौथा और आखिरी सोमवार। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है तो भक्ति, आस्था और श्रद्धा अपनी चरम सीमा पर होती है। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कांवड़ियों की टोलियां, जलाभिषेक की तैयारियां, हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता वातावरण नजर सिर्फ देखने लायक ही नहीं है, बल्कि आत्मा को छू जाता है। बता दें कि सावन का आखिरी सोमवार न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक जीवन का भी एक अभिन्न अंग है। हर उम्र, हर वर्ग के लोग इस दिन उपवास रखते हैं, शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव ये स्वर गूंज रहा है पूरे भारतवर्ष में। मंदिरों की घंटियों की टनटनाहट, कांवड़ियों की टोलियां, शिवलिंग पर चढ़ता गंगा जल और भक्तों की आंखों में अटूट आस्था। आपको बता दें कि सावन का महीना हिंदू परंपरा में सिर्फ एक धार्मिक काल नहीं, ये एक भावना है, समर्पण है, जो पीढ़ियों से हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। साथ ही कहा जाता है कि इस पावन महीने में भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे करीब होते हैं। बता दें कि इसी के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आसपास के मंदिरों में जाकर वहां पे क्या कुछ माहौल है उसके बारे में बताएंगे। मोनू, सावन का महीना शुरू हो गया है, आज आखिरी और चौथा सोमवार है, क्या तैयारियां मंदिर में हैं, कैसा माहौल मंदिर में बना हुआ है? मोनू, ये सवाल मेरा आपसे, कैसा माहौल है मंदिरों का? मोनू, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारा संपर्क मोनू से टूट चुका है, तो अभी हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिवालयों में लगी हुई है। लोग सुबह से मंदिरों में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, गंगा जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं। जय ओम नमः शिवाय के नारों से सुबह से ही मंदिरों में गूंज सुनाई दे रही है। लोग अपने भक्ति और श्रद्धा भाव से मंदिरों में जाकर पूजा अर्चन कर रहे हैं। भगवान शिव का सुबह से ही रुद्राभिषेक किया जा रहा है, साथ ही उन्हें सुंदर श्रृंगार के रूप में सजाया भी जा रहा है। फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ मंदिरों से लाइव जुड़ चुके हैं। तो मोनू, क्या कुछ माहौल मंदिर में देखा जा रहा है? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, जो कि मैं आपको बता दूं कि सावन का महीना चल रहा है। इस सावन के महीने में लगातार जो है वो भोले का जो है वो भक्तों का जो है वो तांता लगा रहता है मंदिरों पर। सोमवारों की बात की जाए तो आज चौथा सोमवार है। सोमवार को जो है वो लगातार मंदिरों में जो है भोले के मंदिरों में लगातार भक्तों की भीड़ जो है उनमें जो है वो देखी जा सकती है। भोले के जो है भोले जी को मनाने के लिए तमाम तरीके से यहाँ पर जो है स्नान कराने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए यहाँ पर जो है वो भक्त पहुंचते हैं, बेल पत्थर चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आज के महीने का जो है लास्ट यानी चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार को भी जो है वो मंदिरों में जो है वो भक्तों की भीड़ लगातार यहाँ पर देखी जा रही है। जो कि वो नजारा जो है वो भक्तों की भीड़ देखिए, आप मैं आपको वो दिखा सकता हूँ कि महिलाओं की भीड़ जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मंदिरों में देखी जा रही है। बच्चों की जो है वो भीड़ देखी जा रही है। कुछ जो है वो लोग जो है वो लगातार जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए लोग जो है मंदिरों में जो है वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई और तमाम तरीके से भक्त आते हैं, तो मंदिरों में जो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो जल्द और बारात से जो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमरा जाती है, लेकिन उसको लेकर के भी भक्त लगातार यहाँ पर साफ सफाई जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वो मंदिर का भी नजारा मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि शिवलिंग पर लोग जो है वो जल अभिषेक करते हुए, बेल पत्थर जो है वो यहाँ पर जो है वो जल अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, युवा जो है यहाँ पर
जो है वो भोले जी की स्नान को लेकर के यहाँ पे जल अभिषेक जो है दही दूध और तमाम तरीके से जो सामग्री होती है उनसे जो है वो जल अभिषेक यहाँ पर कराते हुए नजर आते हैं। क्योंकि साधु ज्योति सबसे ज्यादा देखा जाता है कि सावन के महीने में भोले भक्त जो भोले जी है सबसे भक्तों यहाँ पर नंदी हो चाहे वो भोले जी हो, तमाम यहाँ पर जो वो स्नान करते हुए यहाँ पर वो देखे जा सकते हैं। तमाम भीड़ जो है वो भक्तों की यहाँ पर लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। यहाँ पर महिलाएं जो है सबसे ज्यादा पहुंच रही है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं ज्योति किस तरीके से सीटी के यानी कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो युवा बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो अपनी मनोकामनाओं को लेकर के यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए। क्योंकि सीटी के पेपर जैसे एग्जाम जो है वो हरियाणा में हुए और हरियाणा में जिस तरीके से बच्चों ने सीटी के पेपर दिए तो उसको लेकर के भी यहाँ पर भोले जी के सामने अपनी अरदास जो है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रही कि उनका सीटी एग्जाम में जो है वो पास हो, उनकी नौकरी लगे। और जो कहीं ना कहीं बच्चे या बच्चों के लिए भी उनकी माँ जो है वो कहीं ना कहीं मंदिरों में पहुंच रही है। तो देखा जाए तो चौथे सोमवार को भी ज्योति सबसे ज्यादा जो है वो मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जल अभिषेक जो है करके जो है वो भोले जी को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी ज्योति जी मोनू, सुबह से ही जो भक्तों का तांता है मंदिरों में लगा हुआ है, लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। परवीन, क्या माहौल है पलवल में मंदिरों को लेकर? भक्तों में कैसा उत्साह है, क्या स्थिति बनी हुई है? सावन महीने की अगर बात कर लेते हैं तो पूरे साल में एक ही सावन का महीना आता है जिसमें तमाम भक्त जो भोले भगवान आशुतोष के जो बड़े भक्त हैं वो बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सावन का पावन महीना आएगा तो हम भोले बाबा की जी भर के उनकी उपासना करेंगे। तो इसी को लेकर ये सावन का पावन महीना चल रहा है और चतुर्थ सोमवार है, यानी कि अंतिम इस महीने का जो अंतिम सोमवार है जिसकी विशेष आराधना होती है। इसके 4 पहर होते हैं। चारों पहर को लेकर जो तमाम जितने भी ब्राह्मण हैं वो लगातार मंदिरों में सुबह 4 बजे से हर हर महादेव जय जयकार हो रही है। उमापति हर हर महादेव जी उसके सबसे बड़ा मूल मंत्र है कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सैतम नवमी। इसी मूल मंत्र के साथ प्रातः 4 बजे से लेकर तमाम पलवल जिले के जितने भी शिव मंदिर है उनमें सुबह से आराधना चल रही है। तमाम ब्राह्मण लगातार अपने जितने भी उनके परम भक्त है जो उनके साथ अनुष्ठान चल रहा है, जलाभिषेक चल रहा है, रुद्राभिषेक चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो की बड़ी खास होती है ये कहते हैं कि भोले बाबा यानी कि भगवान आशुतोष मात्र 1 लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाता है। इसका शास्त्र में बड़ा स्पष्ट विवरण भी दिया गया कि अगर आप उमापति हर हर महादेव कह के और श्री राम का नाम लेके जब शिवालय पर जल अर्पित करते हैं तो आपकी हर वो मनोकामना पूर्ण होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जिससे उसको लेकर तमाम मंदिरों में सुबह से भीड़ देखी जा रही है। लेकिन एक चीज और बता देता हूँ, ये 4 पहर की पूजा चल रही है। इसमें बड़ा विशेष होता है कि प्रातः 4 बजे से लेकर दोपहर के 11 सवा 11 बजे तक जो एक पहर होती है उसमें विशेष लोगों का अनुष्ठान होता है। सुबह का जो पहला पहर होता है इसके उपरांत अब जितने भी पुजारी है, मैं जिस मंदिर में खड़ा हूँ ये पलवल जिले का बड़ा ऐतिहासिक पिपलेश्वर महादेव मंदिर है। ढोलागढ़ गांव है, यहाँ का पिपलेश्वर महादेव मंदिर से बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ अक्सर हजारों लोगों की भीड़ जमा होती है। लेकिन आप क्या है कि पहर के अनुसार तमाम जितने भी ब्राह्मण है वो सभी जलपान को गए हुए हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे यानी कि वो 3 बजे उठते हैं, 4 बजे आराधना शुरू हो जाती है। तो लगातार एक जगह शाम पर बैठकर कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है वो भी कहीं शारीरिक रूप से तो रहने की उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं वो अभी समय जलपान की अवस्था में है। तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर में पूरी तरह से आप फिर से शिवालय की जो स्नान हो रहा है उनकी पूजा अर्चना हो रही है, क्योंकि 12 बजे से जो दूसरा पहर होगा तमाम वो ब्राह्मण फिर से लौटेंगे, फिर से इस मंदिर में दोबारा से भीड़ होगी, फिर लंबी कतारें होंगी। उसी को लेकर लोग फिर से आराधना करेंगे और लोग लगातार इस जो मंदिर में अपने शिवालय पे जो कि जो लोगों की जो आस्था है जो भाव है उसको लेकर लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव की जय जयकार की जो गूंज सुनाई दे रही है। तो उसी को लेकर तमाम मंदिरों में भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि आज एक बड़ा विशेष दिन है जो कि विशेष दिन के लिए तमाम लोग बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और मैं पीछे दिखा देता हूँ कि ये वो शिवालय है। इस शिवालय को जब नर्मदा नदी से जब लेकर आए थे, ये वो पावन शिवालय है। जब नर्मदा नदी के कहते जो भी वहां के शिवालय को लेकर आते हैं तो एक बड़ी अटूट आस्था होती है और इसमें अद्भुत चमत्कार होता है, शक्ति होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेल पत्रों से और धतूरे से और फूल मालाओं से, जनेऊ से और खास करके जो रुद्राक्ष की माला है और फूल है, फल है, जोत है, तमाम देखिए डमरू भी देख सकते हैं।
भोले बाबा का डमरू जो विशेष होता है, त्रिशूल भी इनके साथ है, और ये ऊपर घंटाल भी है तो बजाया जाता है, और नाग देवता भी इनके साथ है। तो जो इस समय जो दूसरा पहर शुरू होने वाला, उसको लेकर तमाम जितने भी ब्राह्मण हैं वो इस समय जलपान की अवस्था में गए, क्योंकि तमाम जितने भी जो उनके भक्त हैं ये दोबारा से पुनः जो अनुष्ठान शुरू होने वाला, तो उसको लेकर तैयारियां शुरू की जा रही हैं। तमाम सामग्री को एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे दूसरा पहर जब शुरू होगा, तमाम जितने भी भक्त होंगे उनकी जो अटूट आस्था है भोले बाबा के प्रति, तो इसी को लेकर तमाम भक्त फिर से 12 बजते ही यहाँ पे अनुष्ठान और जलाभिषेक और रुद्राभिषेक शुरू होगा। तो तमाम दूर दराजों पर एक ही आवाज आएगी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय, उमापति हर हर महादेव। तो तमाम जितने भी मंदिर हैं, तमाम उन मंदिरों में लगातार अनुष्ठान चल रहा है। तो उसको लेकर अब दूसरे पहर की इंतजार हो रही है। तमाम जो ब्राह्मण है वो फिर से तैयारी करके लौटने वाले, कुछ बल्कि लोग जो ब्राह्मण है वो कुछ ही समय में इसी प्रांगण में फिर से लौटेंगे। फिर से एक बार बम बम भोले की जय जयकार होगी। तो उसको लेकर जो भी तमाम जो लोग हैं वो अब फिर से जुटेंगे, और इसी आस्था के तहत, क्योंकि आज चतुर्थ सोमवार है, इस चतुर्थ सोमवार की विशेष अनुकंपा जो भक्तों पर होने वाली है, तो उसको लेकर तमाम जो भोले के बाबा के भक्त हैं जो आराधना करने के लिए आए, तो वो अपने समय अनुसार यहाँ पर पहुंच गए। पहले से इन लोगों ने अपनी बुकिंग करा रखी है कि इस विशेष अवसर पर, पावन अवसर पर हम लोग अपना अनुष्ठान कराएंगे, जलाभिषेक कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे। तो उसको लेकर तमाम लोगों की एक वर्ष पहले से बुकिंग हो जाती है, क्योंकि सावन का महीना बार बार नहीं आता है, और इसी महीने के लोगों को इंतजार होती है। और उस इंतजार को लेकर तमाम जो भक्त हैं फिर से जुटने लगेंगे, और मंदिरों में फिर भी एक बार फिर से हर हर महादेव जय जयकार शुरू होगी। जी, अगर हो सके तो आसपास जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बातचीत करके उनका अनुभव साझा करवा सकते हैं आप? जी जी, कुछ और महिलाएं भी मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। भैया जी एक महिला है, उनसे बात करता हूँ। भैया जी भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। परम भक्त आए हैं, क्या नाम है ये आपका? आप सावन का चतुर्थ सोमवार है, बड़े विशेष रूप से बड़ी देर भोले बाबा की आराधना कर रहे हैं। क्या सोचा आपने, क्या मांगा भोले बाबा से? ये कुछ खास सोच के आए हैं, क्योंकि सावन का महीना, सावन आगे थोड़ा सा आगे, क्योंकि सावन का महीना है, बड़ा पावन महीना है। इसमें जैसे कि महिलाएं विशेष करके अपने बच्चों के लिए मांगती हैं, अपने सुहाग के लिए मांगते हैं, तो आपने क्या ऐसा कुछ खास मांगा? तो ये मान के चले कि ये चाहता है कि भोले बाबा कृपा रखे आपने। महिलाएं खास करके इन दिनों में व्रत रखती हैं, तो वो क्या विशेष है? ये अभी तीज भी मनाई है, हरियाली तीज भी मनाई है आप लोगों ने, तो ये ऊपर से सोमवार भी आया, तो कुछ खास जैसे त्योहार लगातार शुरू हो गए। भैया जी क्या नाम भैया जी आपका? जी आप समझनी देख रहे हैं, भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज विशेष दिन है, चतुर्थ सोमवार है, तब सावन के महीने की तरह आप इंतजार करेंगे। तो कैसा अनुभव कर रहा मंदिर में आए हैं? मंदिर भी बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा ही होता है। पिछले काफी लंबे समय से कतारें लगी हैं, ब्राह्मण वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि दूसरा पहर शुरू होने वाला है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी आएंगे, आराधना शुरू होगी। तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या विशेष कैसा अनुभव हो रहा है आपका? हर त्योहार से जितना भी भगवान के करीब अपने महसूस करते हैं, तो चीज है कि अभी अगर आपको युवा हैं, कुछ न कुछ तो घर पे सोच के आएंगे कि भोले बाबा से कुछ न कुछ मांगा, क्योंकि एक मोटा जलते ही आज तो भगवान पसंद हो जाते हैं। कुछ न कुछ तो सोचा होगा आपने? ऐसा कुछ नहीं सोचा, ये सोचा है कि भगवान से अपनी कृपा बनाए रखें, हमसे कर्म करें, ये कृपा बना हो, हमारा भी बना हो, सब कुछ है। ये भी बिल्कुल सही कहा है ये काफी है कि हमारा तो भला हो लेकिन विश्व का कल्याण हो, क्योंकि कहते हैं कि त्रिलोकी बाबा है, भगवान आशुतोष है, 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ विशेष पूजा होती है, आराधना होती है। ये वो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है जिन ज्योतिर्लिंगों पे अक्सर रोजाना लाखों लोगों की भीड़ समा रहती है, क्योंकि ये विशेष महीना होता है, पावन महीना होता है, और पावन महीने के इस पावन अवसर पर लोग
कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। युवा हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, घर में बहन हो, बेटी हो, माताएं हो, तमाम बेटियां, ये कोई नहीं चाहता कि ऐसे पावन मौके को हम छोड़ दें, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। कि फिर एक वर्ष के बाद जब सावन का महीना लगेगा, लोग बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं उसी प्यार को। अब जो कहते हैं कि कोई ना कोई समय आता है तो फिर वो विदा भी जरूर होता है। वो सावन का महीना अभी जो है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन दिन है। उस दिन जो इसकी जो समाप्ति होगी वो काम मनेगी जो थी। जी प्रवीण, जैसा कि सभी वर्ग के लोग सुबह से ही अपनी मन्नतों को लेकर महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं, जलाभिषेक करने आ रहे हैं, तो मोनू क्या महत्व है इस चौथे सोमवार का और आखिरी सोमवार का? आज चौथा सोमवार है। चौथे सोमवार को जिस तरीके से देखा जाए तो पूरा महत्व जो है वो चौथे सोमवार को माना जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार हर बार जो है वो अवकाश करते रहते हैं। फर्स्ट सोमवार से लेकर के जो है वो चौथे सोमवार तक कहीं ना कहीं बात लगाए होते हैं कि इस बार जो है वो पूरी तरीके से, क्योंकि भोले की जो है वो विदाई जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसको लेकर के हर माह के महीने में जो है सावन के महीने में जिस तरीके से जो है वो भोले में मनाया जाता है, तो इसको लेकर के पूरी तरीके से चौथे सोमवार को जो है वो पूरी तरीके जल अभिषेक यहाँ पर वो कराए जाते हैं। दूध, दही, जो धातु, बेल पत्थर के पत्ते जो है, आलू, इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है, यहाँ पर मिलाया जाता है। और तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर फिर दोबारा से वो दृश्य दिखाना चाहिए कि महिलाएं जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है, वक्त आकर पहुंच रहे हैं। बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, तमाम तरीके से लोग यहाँ पर अपने भोले जी के वक्त जो है जो भोले जी के मारे लिए पहुंच रहे हैं। बच्चों में काफी उत्साह जो है ये देखा जाता है। और पूरा महत्व जो है कैसे सुंदर में देखा जाता है क्योंकि 12 बजे के बाद कहीं ना कहीं जो है वो काफी उत्साह जो है फिर तो जो है भोले की जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि तमाम तरीके से कीर्तन या तमाम जो है वो मंडलियां जो है वो भोले जी के जयकार यहाँ पर मनाते हुए नजर आते हैं। जो भी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भक्तों में जो काफी उत्साह देखा जाना चाहे रुद्राक्ष के बात की जाए तो रुद्राक्ष को लेकर के जो है वो भोले जी का यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम तरीके से बंधन भोले के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांवड़िया जो है कांवड़िया सावन लेके आते हैं, कहीं ना कहीं बंधन भोले के जयकार लगाते हैं, क्योंकि जल अभिषेक का भोले जी का वो जल अभिषेक भी हो चुका है। उसके बाद भी जो है जितने भी भक्त जो है वो भोले जी की कांवड़ लेके आते हैं वो भक्त जो है मंदिर में पहुंचते हैं, क्योंकि भोले जी को मनाने के लिए पूरी तरीके से जो है वो कोशिश करते हैं भक्त, क्योंकि तमाम तरीके से आते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि देखिए जो भोले जी वो अपने भक्तों के आसपास होते हैं, उनकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करते हैं। तो उसको लेकर के भी तमाम तरीके से सिद्धार्थ भी हमारे साथ है, उन सिद्धार्थों से भी बात करते हैं कि किस तरीके की जो है व्यवस्था जो है। पहले हम जो है पुजारी से बात करते हैं, पुजारी जी से जानते हैं कि किस तरीके का चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार की भी पुजारी की आज चौथा सोमवार है, किस तरीके की जो है वो उत्साह देखा जा रहा है। एकदम चौथे चारों से भोलेबाबा के भक्तों की भीड़ लगी हुई है और विज्ञान में सुगंध है, बड़ा आनंद लिया है। सात दिन भाव तक चली है, उसने आनंद लिया है सामने के लिए। और आज बड़ी भीड़ पास लगी हुई है सुबह से भोलेबाबा की सभी भक्ति। जब देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि चौथा सोमवार है और भक्तों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है, तो किस तरीके से भोले जी को क्या क्या रूप लेकर के किस तरीके से भोले जी को योग बनाती है? पत्थर सभी सजा भोलेबाबा सजा है, आनंद सभी लोग से रहे हैं। तो क्या अभी तक कोई जो है भक्त बात की है, किसी भक्त ने जो आपके सामने कोई बात रखी है कि क्या उनकी मनोकामनाएं हैं, क्या उनकी मनोकामनाएं की हुई है? शक्ति रावण से आता है और यहाँ से लेकर दिया जाता है। भोले को भोला अंदाज में भोले बाबा खूब सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। ऐसी ऐसी स्थिति सुबह गई भोले बाबा जो मंदिर है शिल्प दे रहा है ये जागरू का, ऐसी ऐसी चीज सुबह गई कोई रास्ता ही नहीं था, एक सबका सुधार है बात है। बिल्कुल जो कि देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है ये प्राचीन मंदिर है, गांव जागरू में परिवार में पड़ता है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो भक्त जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे। कुछ भक्त भी हमारे साथ उन भक्तों से भी बात करते हैं। क्या नाम है जी? सुनील यादव। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, तक पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पहुंच रहे, कितनी भीड़ है मंदिर में? देखो हमारे मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा भीड़ है और भक्तों की बड़ी उम्मीद होती है भोले बाबा को पंचमृत से अभिषेक करके
अपनी जो भी मनोकामना होती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसी प्रकार जिस प्रकार जैसे भोले बाबा सब पे कृपा करते हैं, भोलेनाथ हैं, ऐसे ही सभी भक्तों पे संपूर्ण कृपा बनाए रखते हैं भोले बाबा। देखा जा रहा है चौथा सोमवार है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो बच्चों की बात करी जाए, चाहे महिलाओं की, युवाओं की बात करी जाए, वो भी काफी जो है वो यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखी जाए। हाँ जी, हाँ जी, ये बच्चों की भी काफी भीड़ है। आज लास्ट सोमवार है श्रावण मास को, और जिस प्रकार हमारे यहाँ पे हर बार भीड़ होती है उसी प्रकार उससे भी बढ़ती हुई भीड़ है हमारे गाँव में भी। और भोले बाबा अपना सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री। देखा जा रहा है कि जब जिस बार जिस तरीके से कोरोना काल लगा, कोरोना काल से लेकर के अब तक की बात की जाए तो पिछली डेट के मुताबिक जो है इस बार कितनी भीड़ नजर आ रही है भक्तों की? 2 से 3 गुना भीड़ है इस बार भक्तों की, बहुत ज्यादा भीड़ है। और अभी हमारे शिव मंदिर में जो हमारे महंती हैं बालकृष्ण महाराज जी, उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया था जो हमारी कल समापन हुई है, और इसमें भी पूरी भीड़ हुई है भोले बाबा के भक्तों की। और हमारे बाबा बालकृष्ण नाथ जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत अच्छी भागवत का निर्माण किया जी बिल्कुल। अब जो है ज्योति सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाए कि तमाम तरीके से सावन के महीने में जगह जगह जो है भागवत बचाई जाती है। उसके साथ साथ शुभ भोले की बात की जाए तो मंदिर में काफी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो ज्योति काफी उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं पुजारी से लेकर के कहीं ना कहीं भक्तों में जो है वो काफी उत्साह जो है वो पुजारियों में यहाँ पर जो है वो भक्तों में देखा जा रहा है। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जल अभिषेक करके तमाम शहद हो, चाहे वो दही हो, दूध हो, बेलपत्र हो, धतूरा हो, तमाम तरीके से यहाँ पर भोले जी के जो है वो समर्पित यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, जल अभिषेक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी उत्साह जो है वो भक्तों में देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है। जी, जैसा कि मोनू पंडित जी ने बताया कि किस प्रकार से पूजा की जाएगी, उसकी विधि हमें बताई। तो लगातार सुबह से ही लोग जो है मंदिर में उमड़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो परवीन, आप जहां मंदिर में हैं, क्या वहां पर कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान का कुछ रखा गया है अंतिम सोमवार को लेकर? देखिए सावन में के तो अगर बात कर लेते हैं तो ये पावन महीना जो है इसमें सबसे विशेष होता है कि आप किसी भी पैर में जब भी भगवान आशुतोष यानी कि भोले बाबा की आराधना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और उनकी सच्चे मन से उन पर जो भी अर्पित करते हैं शिवालय पे, ये कटु सबसे बड़ी बात इसमें दो तीन विशेष होती है कि 12 राशियों के अनुसार ही तमाम जो ब्राह्मण है वो 12 राशियों के अनुसार उनके समय के अनुसार ही उनसे अभिषेक करवाया जाता है, रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। और उसी में तमाम उनके साथ जो सामग्री उनको बोला जाता है लाने के लिए, उसी सामग्री के अनुसार जब उनकी आराधना होती है। ये बिल्कुल सच है कि भगवान भोलेनाथ उनकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, लेकिन आपको समर्पित होके बिल्कुल ध्यान मग्न होके अगर भोले बाबा की आराधना करते हैं तो उनकी जो विशेष कृपा है वो हमेशा बनी रहती है। तो उसी को लेकर के जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ कपिलेश्वर महादेव, मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि नर्मदा नदी में जो भी शिवालय नर्मदा नदी से जो भी शिवालय लेकर आता है वो पावन और पवित्र होता है। तो ये वही नर्मदा नदी से लाए हुए शिवालय है और इसकी तो विशेष आराधना होती है। प्रातः 4 बजे से लगातार जो यहाँ के महंत हैं, जो पुजारी हैं, सुबह 4 बजे से आराधना शुरू हो जाती है और लगातार कई घंटे तक कई पहर तक यहाँ पे पूजा शुरू होती है, क्योंकि विशेष पावन महीना चल रहा है। और इसमें अब जो दूसरा पैर शुरू होने वाला है, जो आराधना शुरू होगी, उसमें जितने भी ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, वो उनके जितने भी अनुयायी हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी प्रवीण, जैसा कि आपने बताया लगातार सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। भक्त बेलपत्र, दूध, दही से महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आज मंदिरों में उमड़ा जल सैलाब यही संदेश दे रहा है कि भगवान शिव एक देवता ही नहीं, वो एक चेतना है और सावन उसका सबसे पवित्र माध्यम है। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या